नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास में, जहां आज आप देखेंगे डाटा मेन्यू, डाटा टैब, रिव्यू और व्यू। डाटा टैब में डाटा के बारे में एनालिसिस किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास आरएससीआईटी के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाटा मेन्यू के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसके लिए यहाँ आज आप सीखेंगे डाटा, एक्सटर्नल डाटा कैसे लिया जाता है और उस पर वर्क कैसे किया जाता है, उसको फिल्टरिंग कैसे की जाती है, सॉर्टिंग कैसे की जाती है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके साथ ही रिव्यू और व्यू के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आता है गेट एक्सटर्नल डाटा। इसके नाम से ही आपको ज्ञात होता है कि अपनी जो फाइल है, अपनी जो वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसके अलावा यदि किसी सोर्स से अपन को डाटा प्राप्त करना हो तो अपन एक्सटर्नल डाटा को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा भी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। फ्रॉम वेब, नेटवर्क के जरिए किसी अन्य कंप्यूटर से अपन किसी फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। फ्रॉम टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट फाइल को लिया जा सकता है। फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से भी आप डाटा को ले सकते हैं। डाटा बोले तो जैसे ये जो डाटा है एक तरह से फाइल बनी हुई है, उसी प्रकार से कोई डाटा हो, किसी की एंट्रीज हो, किसी के बारे में जानकारी हो, तो उसको अपन को यहाँ लेना होता है। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, यदि कोई एक्सटर्नल का डाटा लिया हुआ है तो उसका कनेक्शन होता है, उसके एक्सटर्नल कनेक्शंस जो होते हैं उनका नाम इस तरीके से बुक टू जो भी है, ऐसे नाम आपको यहाँ दिखाई दे देंगे। इनको यदि ओपन करना हो तो ओपन कर सकते हैं। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो वो डाटा जहाँ से लिया है वो वहाँ से आ जाएगा। जैसे उसमें से लिया हुआ है तो ये यहाँ से दिखाई देगा। यदि डुप्लीकेट है और उसको रिमूव करना है तो अपन कर सकते हैं। यहाँ से सभी में 5 था और डुप्लीकेट को हटा दिया गया है। इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा के अंदर। तो इसमें एग्जिस्टिंग डाटा है, जो भी अपन को लेना है उसको लेकर के और ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रेश ऑल, सब कुछ रिफ्रेश किया जा सकता है और जो कनेक्शन लिया हुआ है उसकी जानकारी अपन को यहाँ से दी जाती है। और यदि कोई डाटा ऐड करना है कहीं से तो यहाँ से ऐड किया जा सकता है। यहाँ जा करके और उस फाइल को ओपन सोर्स करके और उस फाइल को यहाँ से जो भी बुक है, एक्सेल की जो फाइल है उस फाइल को आप ऐड कर सकते हैं। सपोज करो कि बुक टू है, इसको ओपन कर लिया है, ऑलरेडी इसमें से है। यदि अपन को इंग्लिश का डाटा लेना है और इसको ओके करना है तो आप कर दीजिए, ऐड हो गया है। इसको आप यहाँ करके ले सकते हैं कनेक्शन। इसमें से बुक टू ब्लैंक दिखा रहा है, इंग्लिश वाला ये है। इसको ओपन करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ आपके डाटा यहाँ आ गया है। इस तरीके से डाटा को अपन किसी अन्य फाइल से यहाँ ले सकते हैं, एक्सटर्नल डाटा होता है। अब उम्मीद है मुझे आप ये चीज समझ गए होंगे। डाटा की सॉर्टिंग करनी है, सपोज करो कि ये सॉर्टिंग करनी है इसमें, तो अपन सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए ए टू जेड आप ओके कर दीजिए। ए टू जेड अप्रैल अगस्त ये सब हो गया है। जेड टू ए करना है, ओके कर दीजिए तो ये सितंबर, ये इस तरीके से हो गया। फिल्टरिंग, ये सॉर्टिंग हो गई। फिल्टरिंग करनी है, किसी डाटा को लेना है स्पेशली, तो यहाँ ऊपर आकर के और आप या जैसे इसमें से ले लिया नेम, केवल अप्रैल को लेना है, केवल अप्रैल को लेना है तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए सबको, केवल अप्रैल और अगस्त को लेना है तो ओके कर दीजिए। अप्रैल और अगस्त की डिटेल यहाँ आपके सामने आ गई है। इसको क्लियर करना है या रिप्लाई करना है या एडवांस फिल्टरिंग करनी है तो ये यहाँ इनका इस्तेमाल करके किया जा सकता है। टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को, जैसे यहाँ मैंने टाइप किया है रोहन, मोहन, सोहन, गोहन, सोहन,
जोहन ऐसे में, और एंटर दिया। अब इनको कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ क्लिक किया, ओके कर दीजिए, तो सभी डाटा एक तरह से अलग अलग कॉलम में पहुंच चुके हैं। ये देखो इस तरीके से सबका अपना अपना डाटा हो गया है जो भी है। टेक्स्ट टू कॉलम फ्लैश फिल, इसका इस्तेमाल अपन फ्लैश फिलिंग के लिए किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली होता है फिलिंग यूज वैल्यूज एंटर ए couple of the examples you want to as output as key to the active cell in column you want filled in। तो इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है जैसा भी अपन करते हैं। उसके साथ साथ में रिमूव डुप्लीकेट्स, यदि डुप्लीकेट्स वैल्यू है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इसको अपन सभी को ले लेते हैं सिलेक्ट ऑल करके, और इसमें से यदि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो अपन इसको इस्तेमाल करते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट है 33 ओके, तो इसमें से जो भी डुप्लीकेट था वो सब हट गए हैं। इसमें से जो भी डुप्लीकेट था वो हट गए हैं, बाकी रह गए हैं। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में डाटा वैलिडेशन है। इस डाटा वैलिडेशन के अंदर अपन डाटा वैलिडेशन लिस्ट को देख सकते हैं, एनी वैल्यू, इनपुट मैसेज और आउटपुट मैसेज। यदि अपन को एनी वैल्यू कोई भी लेनी है, इनपुट मैसेज कोई डालना हो, हाय, यहाँ मैंने ये डाल दिया। एरर अलर्ट, यदि कोई मैसेज डालना है, स्टॉप का डालना है, डोंट बी टच, टच इट, ओके कर दिया। तो यहाँ जब भी अपन आएंगे तो यहाँ आते ही आपके सामने ये मैसेज शो होना शुरू हो जाएगा जो आपने यहाँ डाला है, हाय, और ये डाला था उसमें, तो वो डाला। डाटा वैलिडेशन में अपन को क्लियर करना है इसको, तो हटा दीजिए। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के अंदर अपन कोई फाइल पहले से ऑलरेडी सेव है या उसका सॉल्यूशन देना है। सपोज करो कि अपनी फाइल है, जैसे मैं फाइल ले लेता हूँ ये वाली, इसमें जैसे मैं एक नई फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, या फिर इसको हटा करके डॉट से, इसको भी डॉट से, ये फाइल है अपने पास में। इस फाइल को अपन यहाँ से लेते हैं और यहाँ चाहते हैं कि इसका टोटल जो है ना एक्चुअल दिखाने के लिए तो ज़्यादा हो, और एक्चुअल डाटा कैसे है अलग है। तो इसमें अपन डाटा में जा करके वैलिडेशन पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ एनी वैल्यू, और ये आपके सामने आ गया है। इसको तो एरर मैसेज या वो दिखाने, कंसोलिडेशन पे थे अपन। कंसोलिडेट जो डाटा है इसमें से रेफरेंस अपन ले लेंगे। सम करना है तो सम के लिए रेफरेंस अपन ने ये ले लिया, और इस रेफरेंस को यहाँ कर देते हैं। कंसोलिडेट में आकर के यहाँ सम लिया है अपन ने, रेफरेंस ले लिया है इन दोनों का, और इसको ऐड कर दिया।
अलग से दिया, ओके कर दिया। इन सब का टोटल या जो भी था वो आपके यहाँ ऐड हो चुका है। इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है, डाटा टेबल है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिनेरियो मैनेजर है, इसमें ऐड सिनेरियो, सिनेरियो के अंदर सिनेरियो नेम दे दिया अपन ने और ओके कर दिया। तो कोई भी डाटा है, जैसे 178 है, अपन ने यहाँ इसको 178 है तो 155 ओके कर दिया। अब इसको ऐड कर दिया। अब अपन इसको शो करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो ये दिख जाएगा, यहाँ एक्चुअल जो वैल्यू है वो दिख जाएगी। बाहर चाहे कुछ भी रखो, यहाँ से कुछ भी वैल्यू है और अपन को दिखाना है, सिनेरियो शो करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू दिख जाएगी जो अपन ऐड करेंगे। इस तरीके से अपनी वैल्यू व्हाट इफ एनालिसिस करके अपन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से गॉस सिव डाटा टेबल का भी कर सकते हैं। यदि रिलेशनशिप लगी हुई है, दिया हुआ है, तो उसकी टेबल को अपन को शो कर सकते हैं। इसमें ग्रुप किया जा सकता है डाटा को। यदि जैसे मान लो कि 2 है, इनको अपन को ग्रुप करना है तो इसका इस्तेमाल ग्रुप करने में किया जा सकता है। ग्रुप, इनको हाइड कर दिया, ग्रुप है, प्लस कर दिया, सामने दिख जाएगा। जैसे भी करना है तो इसको इस्तेमाल करके ग्रुप कर दिया। इन सबको ग्रुप करके जब भी जरूरत हो तो उसके हिसाब से, जैसे सपोज करो इनको ग्रुप करना है तो यहाँ ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप कर दिया। इसको इस्तेमाल जब भी जरूरत हो तो उसके हिसाब से इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में ग्रुप जो है काम में आता है। अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर दीजिए। तो अनग्रुप हो जाएगा। सब टोटल है, टोटल का सब टोटल यहाँ से रोल नंबर या कुछ है तो उसका इस तरीके से ले सकते हैं, टोटल सब टोटल को। ऐसे अपन डाटा का यूज कर सकते हैं। रिव्यू और व्यू विशेष रूप से वैसे ही काम में लिया जाता है जैसे अपने वर्ड और एक्सेल के अंदर होता है। इसमें विशेष रूप से नए ऑप्शन से कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें प्रोडक्ट सीट और प्रोडक्ट वर्कबुक शेयर वर्कबुक का है। इसमें विशेष रूप से वर्कबुक को शेयर भी किया जा सकता है। तो 2-3 एक ही फाइल के ऊपर 10 यूजर काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है और प्रोटेक्ट इसमें पासवर्ड डालने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अपने विशेष रूप से काम आने वाला है फॉर्मूला, ये व्यू है। तो व्यू के अंदर भी नॉर्मल व्यू है, पेज ब्रेक व्यू है, पेज लेआउट है, अलग अलग प्रकार से देखने के लिए जैसे अपन क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा और उसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। इसमें फ्रीज पेन से एक विशेष रूप से काम आने वाला ऑप्शन है जिसके बारे में आपको मैं और बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे, इसको मैं फिर से फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि अपन को कुछ करना होता है, वर्क कर रहे हैं और अब ऐसे में मैं नीचे जाता हूँ तो ये ऊपर चली जाती है। मैं इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये जो डाटा है इसको मैं और ज़्यादा ले लेता हूँ। इट मीन्स यूँ समझ लीजिए कि ये जो डाटा है यहाँ तक है। अब जब जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो ये ऊपर वाली हेडिंग जो है ना चली जाती है, ऊपर चली जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाली हेडिंग है जाए नहीं, ये हेडिंग बनी रहे और साथ साथ में कितना ही ऊपर जैसे जाऊँ
तो ये ऊपर वाली हेडिंग दिखती रहे, तो मुझे पता रहे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये किसके नंबर डालने हैं मुझे। तो ऐसे में इसी को फ्रीज पेन्स के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे। अपन यहाँ करेंगे तो ये ऊपर वाली हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करके व्यू में जा करके और फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दें। अब इसके बाद में आप जब देखोगे तो जब भी आप जाओगे तो ये वाली जो क्या है, ये डाटा है या ये जो ऊपर की रो है, हेडिंग रो है, वह ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि वो बनी रहेगी और ऊपर नीचे आप चलते रहेंगे। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपनी फाइल को सीट को स्प्लिट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर नीचे जो भी हो, जैसे ऊपर की हो गई तो ये ऊपर की है, ये नीचे की है, तो इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे तो ये ऊपर से है। ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड में हाइड हो जाएगी, ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बता दी गई है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो आप ज़रूर कॉल करें और ज्वाइन करें ऑनलाइन और लाइव क्लास के माध्यम से आप कहीं बैठे भी, दूर दराज बैठे भी एक्सेल क्लास को ले सकते हैं। इसके साथ में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, RSAT की और अन्य ओ लेवल की क्लास या फिर PGDCA में जो डाटा एंट्री वाला या जो बेसिक पेपर है वह आपको क्लियर हो चुका है। इसके साथ में आप नए और कोई पेपर भी देखना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट SI कंप्यूटर कॉलेज के चैनल पे जा करके और इसको देख सकते हैं। नई क्लास हो उसके बारे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। अपने जो जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको साझा भी जरूर करें। और अच्छे कार्य को करने के लिए आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। अच्छा कार्य कैसे करें और हर एक कार्य में सफलता सुनिश्चित हो, उसके लिए आप कार्य को कैसे करें, इसके लिए स्मार्ट आइडियाज के तहत कार्य किया जाता है। तो कैसे अपने स्मार्ट आइडियाज के तहत कार्य करें, इसके लिए यदि आप बच्चों को तैयार करना चाहते हैं तो हमारे से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।